एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन कि आपके पास यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट में से सारे पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको रूट निकालना है और 9th क्लास में आप सीख के आए हुए हैं कि रूट निकालने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखते हैं कैसे करना है। जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आप उसको लिखते हैं ax² + bx + c = 0, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जब भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके इसका हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकाल कर जो फैक्टर्स बनते हैं उनको हम ऐसे पेयर अप करते हैं कि हमें b मिल जाए। तो करके देखते हैं ये वाला एक बार। x² - 3x - 10 = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे 1 है और यहाँ 10 है और -10 है। 1 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -10 ही मिलेगा। तो यहाँ 10 को हम एलसीएम लेते हैं। 10 का जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज़ 5 और आपको 2 और 2, तो आपके जो फैक्टर्स हुए दैट इज़ 5 × 2, ये 2 फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये तो इजीली सबट्रैक्ट करके मिल सकता है। अगर आपने -5 मतलब 5 - 3 करे, 5 - 2 अगर आप करते हैं तो आपको 3 मिल जाएगा। लेकिन साइन यहाँ पे -3 का है तो इस पर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर लेते हैं तो आपको -3 मिल जाएगा। ये काम जो भी करना है ये सब आपको रफ में करना है। रफ में आप क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको लास्ट में कोई भी 2 टर्म्स को ऐसे सबट्रैक्ट या फिर ऐड करना है कि आपको आपका मिडिल टर्म आराम से मिल जाए। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आपने रफ में किया है अपना, और रफ में करने के बाद हमें पता चला कि -5 और +2 आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो -5 और +2 को करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे x², आपने यहाँ पे x² लिखा और यहाँ आप लिखेंगे -5x + 2x - 10 = 0। फैक्टर कैसे निकाले थे, 10 को हमने फैक्टर्स 10 के हमने फैक्टर्स निकाले थे और उसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की थी। इसमें और इसमें x कॉमन है, x आपने बाहर निकाला तो x² में से x निकालेंगे तो आपको x मिल जाएगा। 5x में से x निकाल लेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा। प्लस इसमें से 2 निकालेंगे तो आपका x बचेगा एंड दिस इज़ 5 × 2 = 10 तो -5 बचेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ सेम आ गई है तो आप इसे इजीली कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। जब आपने पहले वाले ब्रैकेट में से, पहले वाले टर्म में से x - 5 निकाला तो आपका यहाँ पे x बचता है। जब आपने सेकेंड वाले टर्म में से निकाला तो यहाँ 2 बचता है, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब आइदर ये टर्म 0 होगा या फिर सेकेंड टर्म आपका 0 होगा। बाई चांस आपका x - 5 0 होता है तो x की वैल्यू आपकी 5 होगी, इसीलिए ये टर्म 0 हो गया। बाई चांस आपका x + 2 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा x = -2। तो आपके 2 फैक्टर्स बनते हैं। x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या फिर x की वैल्यू -2 होती है। तो जो भी आपको वैल्यूज़ मिलती हैं लास्ट में दैट बिकम्स द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने पहला पार्ट किया था। सेकंड पार्ट को भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है हमें। इस वाले केस में जो आपका a है वहाँ पे वैल्यू 2 दे रखी है। पहले वाले में a की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे a की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। क्वेश्चन है आपका 2x² + x - 6 = 0। तो ये वाला 2 और ये वाला 6 आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने इसे रफ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इज़ योर रफ, कॉपी में रफ बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में भी रफ कॉलम ज़रूर बनाइएगा। तो ये आ जाएगा 12 को आपने फैक्टर लिया तो ये 2 6 2 3 3 1। ठीक है, ईजीली हो गया। नहीं तो आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 6, 2 × 6 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3, ये आपके फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे भी वही मिल रहा है आपको 2 × 2 × 3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको इसको ऐसे अरेंज करना है, यू हैव टू अरेंज इन सच अ वे दैट यू गेट 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मतलब यहाँ 1 है।
तो देखिए क्या करते हैं, 2 इंटू 2 4 और ये 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, एंड 4 इंटू 4 माइनस 3 किया तो 1 मिल गया, एंड 4 इंटू माइनस 3 करेंगे तो आपको -12 मिल जाएगा, और यहाँ जो था ये -12 ही है। 2 इंटू -6 आपको -12 देता है। तो प्रोडक्ट किया तो आपको -12 मिल गया, और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिडिल टर्म मिल गया। तो आपको समझ में आ गया कि हमें 4x और -3 लेना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। पहले दो टर्म में से x कॉमन है, उसके साथ साथ 2 भी कॉमन है, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 2x कॉमन आ गया, 2x गया तो यहाँ पे एक x बचेगा क्योंकि पावर 2 थी, यहाँ से 2 गया, आपके पास 2 बचा, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और x चला गया तो यहाँ सिर्फ 2 बचा। 3 और 6 में से आप 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, x पीछे, माइनस बाहर जा चुका है तो ये पार्ट प्लस हो जाएगा, एंड 6 को हम लिखते हैं 3 इंटू 2, तो 3 तो बाहर जा चुका है, बचा के आपका 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये कॉलम, ये जो पार्ट है ब्रैकेट, ये हमेशा आपका सेम आना चाहिए, यहाँ सेम आ गया है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं x प्लस 2। जब आपने फर्स्ट टर्म से x प्लस 2 बाहर निकाला तो सिर्फ और सिर्फ 2x मिलेगा, तो यहाँ 2x मिल रहा है, और x प्लस 2 सेकेंड टर्म से निकाला तो -3 मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट किया और आपको 0 मिल गया, तो या तो पहला टर्म 0 हो सकता है या तो दूसरा टर्म 0। तो x प्लस 2 को आप 0 कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। सेकेंड वाले में 2x माइनस 3 करेंगे इक्वल टू 0, सो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 3/2। तो दो वैल्यूज़ मिली आपको, x की वैल्यू या तो -2 है या फिर x की वैल्यू आपकी 3/2 है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पे, जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें रूट दिया हुआ है, तो रूट वाले क्वेश्चंस भी मुश्किल नहीं होते हैं, आसान होते हैं, आसान तरीके से हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी हम करके आए हैं। यहाँ पे आपने लिखा √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 इंटू √2। √2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 5 इंटू 2, भाई 5 इंटू 2 डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2 दैट इज़ 7 बन गए आपके फैक्टर्स। ये काम रफ में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं दिस इज़ √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इसको चेक करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता है आपका 5√2, तो ये बनता 5 इंटू 2 10। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 बन रहा है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आना चाहिए, और ऐड जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। अब इस वाले केस में ये लिखा आपने √2x और यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x, और जो आपका 2 होता है दैट कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2x, मतलब 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो या फिर √2 इंटू √2 लिख सकते हो। प्लस 5 है तो 5 तो ये वाला ठीक है, इसमें से तो आप डायरेक्टली 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, पीछे वाले टर्म में से हमने 5 को कॉमन निकाल लिया, अंदर यहाँ बचा x, यहाँ 5 जा चुका है तो यहाँ बचा √2 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट वाले में से √2 दोनों में आ रहा है, x दोनों में आ रहा है, तो √2x आपने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे x का स्क्वायर है, एक x बाहर जा चुका है, अंदर एक x बचेगा, यहाँ से एक √2 और x जा चुका है, बचा क्या सिर्फ √2, तो यहाँ √2 लिखेंगे आप ऐसे, ठीक। और ये वाला टर्म आपने एज इट इज़ लिख दिया। जैसा कि कहा था कि ब्रैकेट में जो भी चीज़ है वो सेम आनी चाहिए, यहाँ सेम आ गई है, और आप इसे बाहर निकाल लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। अंदर ये बाहर निकला तो बचा आपका √2x, और यहाँ से जब निकला तो बचा 5, एंड दिस होल टर्म इज़ इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 तब होता है इंडिविजुअली, या तो ये 0 हो या फिर ये 0, तो आप इसे इक्वेट करेंगे x प्लस √2 की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू आपको -√2 मिल जाएगी। इस वाले केस में आप √2x + 5 = 0 करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x विल बी -5/√2। जो भी आंसर है आप उसे प्लीज़ डिब्बा ज़रूर बनाएं कि टीचर को दूर से ही नज़र आ जाए कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, एंड पॉज करके यू कैन नोट दिस डाउन। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। आपको याद रखना है कि वी हैव टू टेक एलसीएम, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो फ्रैक्शन में चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर ईजियर यू कैन टेक एलसीएम। तो ये x² - x + 1/8 = 0 है। इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू टेक एलसीएम। 8 ले लिया, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16x², 8 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 8x, और ये 1 = 0। इस 8 को यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 16x² - 8 + 1 = 0। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो जो आगे जो x² के साथ और जो कांस्टेंट टर्म है से आपने मल्टीप्लाई किया तो 16 × 1 16 मिलेगा। आप रफ में लिखेंगे इसे, आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको 8 मिल जाए। तो 8 करने के लिए यू हैव टू पेयर योर सेल्फ, देखना पड़ेगा कि क्या करें। तो देखिए ज़रा, इसको ले लिया 2 × 2 4 एंड 2 × 2 4, तो आप लिख सकते हैं -4 आपको -8 देगा, क्योंकि हमें -8 चाहिए। तो ऐसे आपको अपने आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करने के बाद ये हो गया आपका 16x² - 4x + 1 = 0। ठीक, 16 4 के टेबल में आता है, तो आप 4x को कॉमन निकाल सकते हैं। 16 में से 4 निकाला 4, और एक x बाहर जा चुका है तो एक x बचा। पूरा का पूरा 4x बाहर जा चुका है तो सिर्फ -1 बचा। सेकेंड टर्म से आप माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस आप बाहर निकालेंगे तो ये 4x, क्योंकि माइनस निकल चुका है तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है। पीछे वाले दोनों टर्म सेम है, कॉमन है, निकाल लीजिए। 4x - 1, अंदर क्या बचा, यहाँ 4x और यहाँ -1। ठीक, दोनों इंडिविजुअली 0 के इक्वल हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4x - 1 = 0, सो 4x = 1 एंड x इज़ 1/4। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर भी सेम ही है, तो आंसर आपका वही आएगा, दैट x = 1/4। तो इसके दो जो फैक्टर्स हैं वो 1/4 और 1/4 है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। चलिए अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका, दैट इज़ 100x² - 20x + 1 = 0। अब इसमें थोड़ी सी क्या दे दिया है, बड़े बड़े टर्म्स दे दिए हैं, क्योंकि इसमें 100 ले लिया है तो थोड़ा सा बड़ा टर्म हो गया, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, आप आराम से कर सकते हैं ऐसे। तो फिफ्थ पार्ट आपको कह रहा है 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है, आपने a और c को मल्टीप्लाई किया, आपको 100 मिल गया। अब चाहे तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, अब नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, देखिए कि 20 किस तरीके से आ सकता है। तो हाउ कैन यू राइट दिस, अगर आपने 2 फैक्टर लिया सो 2 × 50 लिख सकते हैं आप इसे। सेकेंड फैक्टर क्या लिख सकते हैं, आपने 2 को एज इट इज़ उतारा, और 5 यहाँ 5 × आप 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये 10, -10 और -10 लेंगे तो आपको -20 मिल जाएगा। चाहिए तो आप इसे लॉन्ग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि -10 और -10 है, तो 100x² - 10x + 1 = 0। इसको लिख सकते हैं 10, तो 10x बाहर आ गया, यहाँ बचा 10x जा चुका है तो -1 और आपका ब्रैकेट क्लोज। -1 आपने निकाला तो 10x, माइनस बाहर जा चुका है तो -1 = 0। अब दोनों में 10x - 1 और 10x - 1 आपका कॉमन है, तो आप 10x - 1 बाहर निकाल सकते हैं, अंदर आपका 10x -
1 बचा, क्योंकि यहाँ 10x और यहाँ -1। इंडिविजुअली इक्वेट कर दीजिए x के साथ 0 के साथ, तो 10x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी x विल बी 1/10। सिमिलरली क्योंकि सेकेंड फैक्टर भी सेम ही है, तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपकी 1/10 आ जाएगी। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन।